नमस्कार दोस्तों, शिवप्रिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, परमा एकादशी के दिन तुलसी के नीचे रखना यह एक चीज रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। आज मैं आपको अधिक मास की परमा एकादशी के बारे में बताएंगे। परमा एकादशी के दिन तुलसी के नीचे क्या रखें जिससे किस्मत चमक जाए। हमारे साथ बनी रहिए वीडियो के अंत तक। गुरु जी कहते हैं परमा एकादशी 3 साल बाद आती है। यह एकादशी अधिक मास में ही आती है। आप इस एकादशी तुलसी के नीचे यह खास चीज रखते हैं तो दोस्तों आपकी किस्मत 3 साल के अंदर बदल जाती है। लखपति करोड़पति 3 साल में हो जाते हैं। अगर आप इस परमा एकादशी के दिन इस उपाय को करने से चूक जाते हैं तो पूरी जिंदगी आपको रोना पड़ेगा। इसलिए आप यह विशेष उपाय अवश्य कर लेना। दोस्तों, इस बार कई संजोग लेकर आई है परमा एकादशी। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, आपकी रातें दुख से भरी हुई है, तो आपको अपनी किस्मत बदलने का समय मिल चुका है। आप इस समय को व्यर्थ ना जाने दे और तुलसी के नीचे या खास चीज रखकर अपनी किस्मत को चमका ले। देखिए, आप इस उपाय को आजमा कर भी देख ले। इस उपाय का लाभ आपको प्राप्त होगा। इस बार कई शुभ संयोग परमा एकादशी के दिन बन रहे हैं और यह एकादशी महासंयोग के साथ आई है जो करीब 150 वर्षों बाद आपको ऐसे अद्भुत संयोग के साथ देखने को मिल रही है। ऐसे में यह उपाय आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। 11 अगस्त सुबह 5:06 से परमा एकादशी प्रारंभ हो जाएगी और 12 अगस्त सुबह 6:31 पर यह समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से भक्तों की सारी दुख संकट दूर होते हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, यही नहीं, आपको अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्रत ना रख पाए तो आप विशेष उपाय करें। आप किसी भी नारायण मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु को एक दीपक जलाना है और अपनी इच्छा को बोलना है और यह दीपक कलावे से बनी बाती का प्रयोग करके जलाना है। दोस्तों, अधिक मास की परमा एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान शिव को एक पीले रंग का पुष्प अवश्य समर्पित करना। गुरुजी ने कहा कि पीले रंग का पुष्प समर्पित करने से व्यक्ति की सारी दुख संकट दूर होते हैं और सभी देवताओं की कृपा इस दिन बरसती है, क्योंकि अधिक मास का जो समय है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ऐसी में अधिक मास सावन में पड़ा है तो आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों देवताओं की कृपा प्राप्त होने वाली है। जो शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या और यज्ञ करता है और व्रत आदि करता है, उसका फल उसको उतना नहीं मिलता जितना इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। मान्यताओं की माने तो अधिक मास की एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की अटूट कृपा बरसती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृ दोष समाप्त होते हैं, दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको इस दिन यह व्रत रखना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा एकमात्र कमेंट बॉक्स में लिखने से हो जाएगी। अब ध्यान से सुना, आपको इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्तों से भोग समर्पित करना है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते और एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ करके रख लेना है। एकादशी के दिन भूलकर तुलसी को नहीं छूना है। तुलसी की पूजा इस दिन करना वर्जित माना जाता है। तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी के पास में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए, इसका भी हमारे शास्त्रों में है। दोस्तों, तुलसी के नीचे आपको दीपक जलाने से ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी का प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास है। तुलसी का स्वरूप माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। यह पौधा आपके घर में धन दौलत को खींचकर लाता है। तुलसी के नीचे या चीज रखने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है,
क्योंकि इसके बिना तुलसी अधूरी मानी जाती हैं। दोस्तों, हमारे वेद पुराण शास्त्रों में बड़े विस्तार के साथ बताया गया है तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दोस्तों, तुलसी को कभी भी गंदे हाथों से ना छूटे। तुलसी में अच्छा साफ स्वच्छ पीने योग्य जल अर्पित करें। तुलसी की चुनरी को समय समय पर बदलते रहे। तुलसी के नीचे जो पौधे उग आते हैं उनको उखाड़ कर फेंक दे। तुलसी का खासकर ध्यान रखें, किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति को अपनी तुलसी को छूने ना दें। तुलसी का रंग बुध का कारक होता है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद या चमकीली रंग की चुनरी उड़ाना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। तुलसी को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट न आने दे। तुलसी पूजा से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराते हैं उनके जीवन में हर कार्य मंगल होते हैं। तुलसी के नीचे कभी भूल कर भी गणेश और शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी के नीचे शालिग्राम अवश्य रखनी चाहिए। तुलसी हमेशा आपके पाप को नष्ट कर आपके दुख और रोगों का नाश करती है। गणेश जी की प्रतिमा और शिवलिंग की प्रतिमा तुलसी के पास रखने से आपको पाप भी लगता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो व्यक्ति तुलसी के पास कपड़े सुखाते हैं और उनका गंदा पानी तुलसी में जाता है, ऐसे व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं। तुलसी के पास साफ सफाई रखें। तुलसी को शुद्ध और पवित्र जल देकर ही उनकी पूजा अर्चना करें। आपके जीवन में जो उपलब्धियां आपको प्राप्त नहीं हो रही, कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही है, वे तुलसी कृपा से दूर होती है। तुलसी के नीचे एकादशी के दिन आपको मौली के धागे में हल्दी की गांठ बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी के नीचे रखनी है। जो भी इच्छा हो, नौकरी से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, संतान से जुड़ी, उसी इच्छा को बोलकर लाल मौली में धागा बांधकर हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी के नीचे रख देना। 3 साल के अंदर आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी, कितनी भी कठिन इच्छा हो, क्योंकि यह अधिक मास की एकादशी है, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ण होना निश्चित है। आप करोड़पति लखपति रातों रात बन सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस दिन आपको लाल मौली के धागे को अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने हाथ में भी बांध लेना है। इससे आपके जीवन में दुख दर्द तकलीफ का नाश होगा और रोग बीमारी दूर होंगे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी बांध दे, यह भी शुभ मानी जाती है। जो छोटी छोटी चुनरियां आती हैं उन चुनारियों को लेकर आप बांध दे। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक उसे ना खोले। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार युधिष्ठिर को इन एकादशियों के बारे में बताया है। आपको इन एकादशियों के व्रत को धारण करने की क्षमता ना हो तो आप इन एकादशियों के व्रत का जो नियम होते हैं उनका पालन भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।